तो अब समझ में ये आना चाहिए कि साहब ब्रेन एक है तो फिर काम दो कैसे कर सकते हैं। तो याद रखिएगा आपके ब्रेन के भी दो पार्ट हैं फ्रेंड्स। पहला पार्ट अगर हम देखेंगे तो वो लेफ्ट है, दूसरा है राइट। लेफ्ट के जहां मिलियन और ट्रिलियन फंक्शंस हैं, राइट के भी मिलियन और ट्रिलियन फंक्शंस हैं। उन फंक्शंस के अंदर जहां देखते हैं तो लेफ्ट का एक फंक्शन है पढ़ना और राइट का फंक्शन है समझना। अब जब मैं कहता हूं पढ़ना और समझना तो यकीनी तौर पर आपके दिमाग के अंदर दोनों को लेके एक सी ही इमेज बनती होगी या एक सी ही फीलिंग आपके पास जनरेट हो रही होंगी कि पढ़ना भी वही बात है और समझना भी वही बात है। जब पढ़ लिया तो फिर समझना क्या? नहीं दोस्तों, पढ़ने और समझने में जमीन और आसमान का फर्क होता है, हमारे माइंड की फंक्शनैलिटी का भी फर्क होता है। आइए जरा उसको समझने के लिए एक एग्जांपल मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। मैं कुछ वर्ड आपको स्क्रीन के ऊपर देने वाला हूं, आप स्क्रीन के ऊपर इनको पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। पहला वर्ड है CAR, क्या बना? कार। आपने भी पढ़ा, मैंने भी पढ़ा। फिर है BUS, क्या बना? बस बन गया। फिर क्या है? TRUCK, क्या बना? ट्रक। ये भी आपने पढ़ लिया। फिर बना BANANA, क्या बना? सोचिए, जाहिर सी बात है आप कहेंगे बनाना। फिर मैं एक वर्ड और लिख रहा हूं KANDA, तो क्या बना? क्या पढ़ के बताएंगे? कंधा। ये सारे वर्ड जो मैंने आपके सामने लिखे हैं आपने इनको आसानी से पढ़ लिया। जैसे ही ये वर्ड की स्पेलिंग मैंने आपके सामने की स्क्रीन के ऊपर, जैसे ही है आपने इसको पढ़ा, इसका मतलब आपका लेफ्ट पार्ट एक्टिवेट हो गया था। लेफ्ट पार्ट ने ये काम किया है, मेरे भी और आपके भी। अब देखते हैं राइट ने कितना काम किया। राइट का काम होता है समझना, तो अब देखते हैं समझा कितना है। तो पहला वर्ड है कार, क्या आप समझते हैं कार क्या है? दूसरा वर्ड है बस, क्या आप समझते हैं कि बस क्या है? तीसरा है ट्रक, क्या आप समझ पा रहे हैं ट्रक क्या है? नेक्स्ट है आपका बनाना, बनाना समझ में आ रहा है। फिर है कंडा, क्या कंडा समझ में आ रहा है? तो शायद आप ये कहने वाले हैं साहब कि साहब देखिए कार समझ में आ गया, बस समझ में आ गया, ट्रक समझ में आ गया, बनाना समझ में आ गया, लेकिन कंडा समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है आपके साथ? तो आइए मैं बताने की कोशिश करता हूं। समझने का मतलब होता है जब कहते हैं आपने समझ लिया तो उसका मतलब है आपके माइंड में पिक्चर बन गई। अगर पिक्चर बन गई है तो आप समझ गए, अगर पिक्चर नहीं बनी तो आपने इसको नहीं समझा। मैं फिर से आता हूं, फिर से पलटता हूं। देखिए कार, कार के कहते ही आपके माइंड के अंदर पिक्चर आ गई होगी। मैंने कहा बस, पिक्चर क्रिएट हो गई। ट्रक, पिक्चर क्रिएट हो गई। बनाना, पिक्चर क्रिएट हो गई। अब जैसे ही मैं बोल रहा हूं तो यहां तक आपके ब्रेन ने अच्छा काम किया। मैंने कहा कंडा, अब शायद आपका दिमाग घूम रहा होगा कि कंडा क्या होता है। कंडे की कोई इमेज आपके दिमाग में नहीं आ रही। इसका मतलब पढ़ तो लिया लेकिन समझ में नहीं आया। इसका मतलब पढ़ना, जो भी अल्फाबेट्स मिला के कोई वर्ड बन रहा है उसको आपने एक जगह जोड़ के अगर प्रोनाउंस कर लिया है तो ये पढ़ना हो गया, और अगर उसकी पिक्चर बन रही है तो ये समझना। इसका मतलब ये है कि हमारा ब्रेन पिक्चर्स बनाता है किसी भी चीज को समझने के लिए। पिक्चर्स बनी तो समझा, पिक्चर्स नहीं बनी तो नहीं समझा। तो कंडा मैंने कहा है, कंडा होता क्या है? ये गांव के अंदर जलाने के काम आता है। सोच लीजिए, कोई कहेगा लकड़ी है, कोई कुछ कहेगा। साहब ये जो गोबर का बनता है ना, इसको कंडा बोलते हैं जी। अब मैं फिर से बोलता हूं आपके सामने। कार, पिक्चर। बस, पिक्चर। ट्रक, पिक्चर। बनाना, पिक्चर। कंडा जी, गोबर का बना हुआ, जिसे आप उपला भी कहते हैं, जिसे आप गोसा भी कहते हैं, और इसको लखनऊ साइड में, यूपी साइड में कंडा कहा जाता है। गेटिंग माय पॉइंट? तो आई होप सो कि आपकी समझ में आ गया होगा कि हम किस तरीके। तो याद रखिएगा, अब लेफ्ट पार्ट पढ़ने का काम करता है, लेफ्ट पार्ट पढ़ने का काम करता है, राइट पार्ट समझने का काम करता है। तो जैसे ही आप अपने, जब भी कोई डेटा आपके सामने आता है, अगर आप लेफ्ट पार्ट से सिर्फ पढ़ रहे हैं और बार बार रिपीट कर रहे हो तो उसको रटना कहा जाएगा। लेकिन आपने उसको पढ़ा, पढ़ने के बाद पिक्चर बनाई, अब इसको बार बार रिपीट कर रहे हो, इसको हम कहते हैं फीलिंग थेरेपी। अगर आप ब्रेन के दोनों हिस्सों का इस्तेमाल करते हुए किसी भी डेटा को पढ़ने की या याद करने की कोशिश करते हैं फ्रेंड्स, इसको फीलिंग थेरेपी कहा जाता है। इसको एनएलपी की भी थेरेपी कहा जाता है, इसको साइकोलॉजिकल थेरेपी कहते हैं। इसका इस्तेमाल हम अपने पूरे कोर्स के अंदर करते हैं। और बड़े अनफॉर्चुनेटली हम लोग जिस स्कूल, जिस कॉलेज से निकल के आए हैं, आपको जान के बड़ा ताज्जुब होगा कि हम लोगों ने 90% थेरेपी, उस थेरेपी का इस्तेमाल किया जिसे क्रैमिंग कहते हैं, और 10% जाने और अनजाने में हम लोग फीलिंग थेरेपी का इस्तेमाल कर पाए, जिसका नतीजा यह हुआ कि हम एक क्लास से दूसरी क्लास में आ जाते हैं, लेकिन फिर पिछली क्लास का हम भूल जाते हैं। और फिर उसका नतीजा कुछ यूं भी निकल के आता है कि 12th करने के बाद अगर मुझे किसी कंपटीशन में बैठना होता है और उसका लेवल अगर हाई स्कूल तक का हो तो मुझे तैयारी फिर से करनी पड़ रही होती है। गेटिंग माय पॉइंट? तो सिंपल ये कुछ कंसेप्ट हैं जिन्हें आपको अपने ब्रेन में रखना है। जैसे ही आप हमारे इस कोर्स में हमारे साथ जुड़ेंगे, जो इसकी टेक्निक्स निकल के आएंगी, जिससे हम पिक्चराइजेशन करेंगे, उसको कहते हैं फीलिंग थेरेपी। उसका हम 90% इस्तेमाल करेंगे और 10% हम लोग क्रैमिंग थेरेपी का इस्तेमाल करने जा रहे हैं, जिसकी बुनियाद पर आपको हमारे साथ रहते हुए
ना तो रटना, रटना बिल्कुल नहीं है साहब, बिल्कुल नहीं है। 10% जो आप अपनी आदत के मुताबिक कर पाए तो कर पाए, ना ज्यादा लिखना है, सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ वर्क करना है, मेरे साथ प्रैक्टिस करनी है। हम आपको कुछ प्रोजेक्ट बताएंगे, हम आपको तैयारी कराएंगे, हम आपकी टंग प्रैक्टिस कराएंगे, माइंड में पिक्चराइजेशन कराएंगे। आप मेरे साथ 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 बोलते हुए चलोगे, जिसके एग्जाम्पल थोड़ी देर के बाद आपके स्क्रीन पर आने वाला है कि आपको किस तरीके से काम करना है। फिर उसके बाद आपको क्या काम करना है, फिर उसके बाद जो काम करना है आपको थंब टॉक करनी है उसी प्रोजेक्ट के ऊपर। जो प्रोजेक्ट बनेगा, जो प्रोजेक्ट आपको एक्सप्लेन किया जाएगा, जिसकी पिक्चराइजेशन आपके माइंड के अंदर कराई जाएगी, उस पर आपको थंब टॉक करना है, फिंगर टॉक करना है, मिरर टॉक करना है, राइटिंग करना है और फ्रेंड्स टॉक करना है। यह कैसे करना है, इसका रियल एग्जाम्पल, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आपको अब थोड़ी देर के बाद इसी वीडियो के अंदर शो किया जाएगा। गेटिंग माय